नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे एक टॉपिक जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, सर्वनाम जो उससे जुड़ा हुआ ये कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पद पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यह कथन किसका है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु का है, बाबूराम सक्सेना का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास का है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ये कामता प्रसाद जी का ये प्रश्न हो जाता है कथन। अगला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे है कि 8 हैं कि 11 हैं कि 5 है या फिर 7 है। तो सर्वनाम के भेद देखें तो यहाँ पे 11 भेद उसका हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भेद की बात यहाँ जब चली है तो यहाँ पे उसके भेद कितने हो जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे कि यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है या फिर 4 है। आंसर सही होता है कि यहाँ पे 3 भेद इसके माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष में किस प्रकार के संज्ञा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे है कि लेखक या वक्ता के लिए, पाठक या श्रोता के लिए, अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता के लिए या फिर तीनों के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है ये है लेखक या वक्ता के लिए उत्तम पुरुष में जो संज्ञा है उसका प्रयोग किया जाता है। मैं हम किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? यहाँ पे है कि ये जो है उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर कोई नहीं। तो मैं और हम जो है ये यहाँ सर्वनाम का जो है उत्तम पुरुष यहाँ पे आंसर हो जाता है, मैं और हम। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? ये यहाँ पे है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक कि संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक है। तो आप जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जो, कोई, सब, कोई, हर कोई आदि किस प्रकार के सर्वनाम हैं? यहाँ पे हो जाता है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संयुक्त सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये जो, कोई, सब, कोई, हर कोई इस प्रकार के शब्द को आगे जोड़ करके जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ये यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत यहाँ पे ये रखा गया है। ये इसको देखा जाता है तो ये रूस के हिंदी व्याकरण में दीमसित ने एक प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, उसी के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है जो संयुक्त सर्वनाम के नाम से ये जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये एग्जाम में, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है कि हम, हमने, हमको का वचन यहाँ पे बताओ, क्या है इसका वचन? यहाँ पे हो जाता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर सही है। अगला है इनमें से निकटवर्ती सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे यह है कि वह है कि आप है कि तू है। तो यहाँ पे यह सही हो जाता है जो यहाँ पे निकटवर्ती सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आदर सूचक सर्वनाम क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आप है, मैं है, उसको है, उसे है। तो यहाँ पे आप आंसर हो जाता है सही, ये आदर सूचक के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे है कि इस जो है रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करना है, ये से यह मत कहना। तो यहाँ पे क्या सही बैठेगा? यहाँ पे हो जाएगा कोई, किसी, कौन या फिर हम। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी से यह मत कहना, ये रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पे किसी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तू, तूने सर्वनाम के किस प्रकार का कारक है? तू, तूने सर्वनाम में किस प्रकार का कारक यहाँ पे माना गया है? तो ये कर्ता कारक है, कर्म है, करण है या फिर संप्रदान है। तो ये किस प्रकार का कारक यहाँ पे हो जाता है? तो ये कर्ता कारक के अंतर्गत इसको देखा गया है। अगला प्रश्न है कि यह मेरा छोटा भाई है मोहन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक है कि अपादान है कि करण है या फिर कर्म है। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है और छोटे भाई से उसको जोड़ा जा रहा है, रिलेट किया जाता है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो प्रयोग है उसके आधार पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 6 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं। तो प्रयोग के अनुसार यहाँ पे 6 भेद सर्वनाम के होते हैं।
अगला है कि कौन आता है सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर निजवाचक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाता है। ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। साथियों, हम आशा करते हैं ये सर्वनाम का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी से यहाँ जो है करिए, और जो है अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा में, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।